क्या आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है या फिर कोई एक नई परीक्षा आपकी हो सकती है? 20 जून के बाद क्या मेष राशि वालों के लिए हालात बदल सकते हैं? ये छोटा सा फैसला क्या आपकी पूरी दिशा को बदल सकता है? क्या अब आपकी बारी है? मंगल का वृषभ राशि में गोचर मेष राशि के लिए बड़े परिवर्तन के संकेत लेकर के आया है। धन, वाणी, प्रेम, परिवार, शिक्षा, भाग्य और अचानक होने वाले परिवर्तन इस गोचर काल के दौरान आप महसूस कर सकते हैं। मेष राशि के सेकंड हाउस में मंगल का होना कई तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन के संकेत देता है। मेष राशि वालों, कई बार जीवन में अगर कुछ बड़ी समस्या आती है तो उसका कारण ग्रह नहीं होते, बल्कि हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें भी हो सकती हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। जल्दबाजी में बोल देना, बिना सोचे खर्च कर देना, किसी अपने की बात को हल्के में ले लेना या फिर क्रोध में आकर के कोई निर्णय ले लेना। 20 जून के बाद मंगल आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल आपकी राशि और अष्टम भाव के स्वामी है, इसलिए समय आपको शक्ति भी देगा और साथ ही साथ यह भी देखेगा कि आप उस शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। ये गोचर संकेत देता है कि धन, परिवार, वाणी, संचित संपत्ति और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े विषय इस समय आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी वाणी और आवेश पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा, उसके लिए वही क्षेत्र परीक्षा का कारण भी बन सकता है। देखिए, 20 जून के बाद आपका ध्यान जो है वो धन संचय की ओर जाएगा और आर्थिक मजबूती कैसे हो इसकी सोच आपकी ओर ज्यादा पहले से मजबूत होगी। कुछ लोगों के लिए रुका हुआ धन मिलने की संभावनाएं इस गोचर के दौरान काफी प्रबल हो सकती है। परिवार के सहयोग से भी आर्थिक लाभ के अवसर आपके लिए बन सकते हैं। मंगल देव चूंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और वो आपके सेकंड हाउस में रह रहे हैं, इसका मतलब अचानक से कई परिवर्तन इस वक्त आपके जीवन में हो सकते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी आर्थिक योजना पर कार्य कर रहे थे तो उसमें अब गति आने के संकेत यहां मिल रहे हैं। मंगल गति है, मंगल पराक्रम है, मंगल आत्मविश्वास है, मंगल अग्नि तत्व है और ये इस पृथ्वी तत्व की राशि में जा रहे हैं। मतलब भाग्य का सहयोग भी कई बार अचानक मिलता हुआ आपको 20 जून के बाद महसूस हो सकता है। 20 जून से 1 अगस्त का समय ये काफी महत्वपूर्ण आपके लिए कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक सावधानी आवश्यक है। क्या कई बार व्यक्ति कमाई जब उसकी बढ़ने लगती है तो वह अपने खर्चों को बढ़ा देता है। दिखावे में खर्च करना, आवश्यकता से अधिक खरीदारी करना या केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए धन खर्च कर देना, ये आपके लिए दबाव बढ़ा सकता है। तो इस तरह की चीजों में मत रहिए। ये क्यों कह रहे हैं, क्यों हो सकता है? क्योंकि शुक्र की राशि वृषभ राशि, वृषभ राशि क्या है? शुक्र की राशि, लग्जरीज राशि है। जब मंगल यहाँ पर जाएंगे तो मन लग्जरीज की ओर जाने की ओर अग्रसित होगा। तो सेकंड भाव में यह गोचर है तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए काफी अच्छे संकेत इस गोचर के मिल रहे हैं। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर थोड़ा सा संयम आपको रखना होगा। कैसे समझें इसको? देखिए, संकेत है कि मन की मुराद पूर्ण हो सकती है, लेकिन क्या आप उसे संभालने के लिए पर्याप्त धैर्य रख पाएंगे? बस यही परीक्षा थोड़ी हो सकती है। परिवार और वाणी, सेकंड हाउस, द्वितीय भाव में मंगल परिवार के मामलों को सक्रिय कर सकते हैं। घर के महत्वपूर्ण निर्णयों में आपकी भूमिका इस वक्त काफी बढ़ सकती है। परिवार में आपकी बात को बड़ा अधिक महत्व पहले की अपेक्षा इस वक्त मिल सकता है, लेकिन मंगल अग्नि तत्व के कारक हैं। मंगल ग्रहों के सेनापति कहे गए हैं, तो कभी कभी आपकी बात सही होने के बावजूद भी उसके कहने का तरीका विवाद को पैदा कर सकता है। तो छोटी सी बातों पर ऊंची आवाज करना, बात आप सही कह रहे हैं, बात आपकी लाख टके की है, सबके हित की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बस वही कुछ आपकी आवाज ऊंची हो गई या फिर कोई कटु शब्द उसमें शामिल हो गया, तो ये चीजें क्या है, ये रिश्तों में दूरी को बढ़ा सकती है। आप किसी से भी कहेंगे ना, अरे यार बात तो आपकी बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने सबके हित की बात कही, लेकिन क्या यार बस आपको थोड़ा सा ऊंचा नहीं बोलना चाहिए।
यार ताऊ जी को बस यही चीज लगे कि आप थोड़े से ऊंचे क्यों बोले, मतलब कहने का तात्पर्य फॉर एग्जाम्पल हमने बताया कि बस आपको अपने शब्दों को जो है वो सॉफ्ट लैंग्वेज में प्रयोग करना है। ये मंगल यहाँ पर आपकी ताकत को बढ़ा रहे हैं। सावधानी यह रखें कि किसी भी चर्चा को बहस में बदलने से बचें। चर्चा कीजिए, लेकिन अगर वो बहस में बदलती है तो खुद को वहां से दूर कर दीजिए। कई बार रिश्ते गलत लोगों से नहीं मेरे मित्रों, गलत शब्दों के कारण उनमें दूरी आ जाती है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं, अपनी राय हमें दीजिएगा। कहते हैं ना यार हमारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, लेकिन यार उनकी जो वो बात है ना, वो टोन जो हो जाती है वो कभी कभी हमें अच्छी नहीं लगती। तो जो टोन आपको अपने लिए अच्छी नहीं लगती, उस टोन का अगर आप प्रयोग करते हैं तो क्या पता दूसरों को भी वो अच्छा ना लगे। तो वैसा ही व्यवहार अन्य लोगों के साथ कीजिए जैसा व्यवहार आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। मंगल की दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ रही है, और मेरे मित्रों वैदिक ज्योतिष के अनुसार जिस भाव पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ती है वह भाव अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। और पंचम भाव आपकी शिक्षा का है, प्रेम का है, संतान का है और बुद्धि का माना जाता है। ये दृष्टि प्रतियोगी परीक्षाओं, अध्ययन और मानसिक साहस में वृद्धि कराने वाली है। जो लोग लंबे समय से किसी लक्ष्य को लेकर के प्रयास कर रहे थे, उनमें इस समय नई ऊर्जा का अनुभव वो लोग कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी आगे बढ़ने की इच्छा आपकी बढ़ सकती है, मतलब आपका रिश्ता काफी मजबूत हो सकता है, क्योंकि मंगल की जो चतुर्दृष्टि पड़ रही है वो सूर्य की राशि पर पड़ रही है और सूर्य राजा है। अब राजा के घर को सेनापति खराब कर दे ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या है, जब राजा की राशि पर मंगल की दृष्टि पड़े तो विद्या में आपको अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। नया ज्ञान इस वक्त आपको प्राप्त हो सकता है। शिक्षा में आगे बढ़ने के कई मौके आपको मिल सकते हैं। आप सिंगल हैं और किसी से आप प्रेम करते हैं तो आप अपनी बात उनको कह सकते हैं, मतलब यह समय प्रपोज करने का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ भी जल्दबाजी सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। मेष राशि वालों, आपने एक चीज देखी होगी, आपके अंदर एक खासियत होती है कि आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। बहुत से लोगों को ये चीज शायद फील होती होगी, या फिर आपको लगता होगा कि यार आप जल्दबाजी, मतलब हर चीज तुरंत फुरत में चाहिए, इस तरह कि आपकी जो एक फीलिंग्स है वो आप में से बहुत सारे लोगों की हो सकती है। तो इस चीज से बनी बचिए, क्योंकि जल्दबाजी यहाँ पर बड़ी चुनौती बन सकती है। किसी भी बात को पूरी तरीके से समझे बिना प्रतिक्रिया मत दीजिए। संदेशों का गलत अर्थ मत निकालिए, पहले बात को पूरी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। और प्रेम में या फिर किसी भी चीज में अहंकार को स्थान मत दीजिए। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कई लोग, अभी कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने कहा कि मतलब वहां पर दाम्पत्य में बात चल रही थी, तो वो अपने जीवन साथी से असीम प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। जो उनके जीवन साथी ने कह दिया वो वही करते थे, मतलब एक अगाध प्रेम जिसे आप कह सकते हैं ना, वो थे। अब दिक्कत क्या थी कि फिर भी उन दोनों के बीच लाइजनिंग अच्छी नहीं थी। तो वो आए थे हमारे पास, तो हमने पूछा भाई क्या दिक्कत है, मतलब यार क्या फील करते। तो उनके जीवन साथी ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों में जितना प्रेम है वो एक गॉड गिफ्टेड है, मतलब एक दूसरे को बड़े अच्छी तरीके से दोनों समझते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि बस एक बात हो जाती है। मैंने कहा क्या? कह रहे ये मेरे लिए बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी ये अहंकार में आ जाते हैं और कह देते हैं यार मैंने आपके लिए इतना किया, बस यही बात मुझको लग जाती है। कह रहे हम दोनों एक ही ट्रेन के दो पहिए हैं, हम दोनों के बैलेंस से जीवन चल रहा है। तो उसमें एक व्यक्ति अगर ये कहे इतना करने के बाद भी, तो क्या ये अच्छा लगता है? हमने उन्हें कहा, उनकी देखिए और चीजें थी वो, मतलब एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर इतना ही बताना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ सही बात। उन्होंने एक बात फील की कि मुझको कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैंने कहा क्यों होता है? कह रहे बस मन में कभी कभी भावना से आ जाती है। मैंने कहा इस भावना को अपने मन से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत ही आपके अंदर नहीं है। हालांकि और जो चीजें हो सकती थी उनको बताई। अब वो जब से चीजें उनके जीवन से हटी, तो वो बहुत खुशनुमा खुद को फील कर रहे हैं। तो मेरे मित्रों, प्रेम हो, रिश्ते हो, दाम्पत्य हो, सामाजिक जीवन हो, अहंकार की भावना कहीं नहीं होनी। और जब मंगल अगर कुंडली में जैसे राहु से पीड़ित हो जाए या मतलब नीच के हो जाए, तो कभी कभी अहंकार की भावना व्यक्ति के मन में आ जाती है। तो इस चीज से हमें दूर रहना चाहिए। तो क्या मतलब
ये प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है, संतान के लिए, बुद्धि के लिए, रचनात्मक कार्यों के लिए बहुत अच्छा कहा जाता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी और अहंकार नहीं रखना। बच्चों के प्रति कोई अच्छी खबर आपको इस दौरान मिल सकती, बच्चों को किसी उनके टैलेंट के लिए सम्मानित किया जा सकता है, किसी रचनात्मक कार्य को सीखने की आपकी अभिरुचि बढ़ सकती है, सम्मानित होने का मौका आपको मिल सकता है आपके टैलेंट के लिए, आपकी गतिविधियों के लिए। कुल मिलाकर के कहें तो मंगल की चतुर्दृष्टि आपके लिए एक बहुत अच्छे संकेत लेकर के आ रही है। 20 जून के बाद का यह समय मेष राशि के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है। मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जहां की मंगल की खुद की ही राशि है। तो अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि है, मंगल की अपनी दृष्टि है, इसलिए प्रभाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अष्टम भाव गुप्त विषयों का है, अनुसंधान का है, बीमा का है, कर का है, पैतृक मामलों का है, या फिर रुके हुए कार्यों का है। तो आपके कोई भी कार्य अटके हुए थे, कोई भी कार्य रुके हुए थे, अब जैसे कि मेष राशि पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, तो बहुत से कामों में आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हो कि यार काम कहीं अटक से जाते हैं, बस होने ही वाले होते हैं, कि ऐसी कुछ अड़चन आती है कि यार कई दिन उनको पूर्ण होने में लग जाते हैं। अगर ऐसी कुछ स्थिति आपके लिए बनी हुई थी, तो यह समय उन रुके हुए कार्यों में प्रगति के संकेत दे रहा है। किसी विषय पर आप अनुसंधान कर रहे थे, तो वहां पर प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई मामला आपका चल रहा था, किसी तरह का कोई विवाद था, तो वहां पर ये राहत के संकेत लेकर के आया है। अब किसी विषय पर, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु वगैरह है, मतलब जिसको गुप्त विषय कहा जाता है, उस पर आप कोई अनुसंधान कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आपकी रुचि वहां बढ़ सकती है और ये विषय आपको पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर ढंग से समझ आ सकते हैं। कुछ लोगों को अचानक से कोई महत्वपूर्ण सफलता इस गोचर काल के दौरान मिल सकती है, क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी है और अष्टम भाव को वो देख रहे हैं, जहां की उनकी अपनी राशि है। तो ये समय साधना के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए, उससे लोग होते हैं ना, साधनाएं करते हैं, सिद्धियां करते हैं, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, इसके अलावा अष्टम भाव हमेशा सतर्क रहने की भी सलाह देता है। इस दौरान बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके, जो आपके बहुत खास होंगे, और उनकी शायद अगर मेष राशि है तो आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। मतलब अष्टम भाव गुप्त चीजों का है, और वृश्चिक राशि जो है वो वैदिक ज्योतिष के अनुसार रहस्यमय राशि कही गई है। लेकिन इनके अंदर बहुत सारी चीजें समाहित होती हैं, लेकिन जल्दी से कोई इन चीजों को समझ नहीं पाता। और वहीं पर मंगल देव की सोम की दृष्टि पड़ रही है, जहां की उनकी अपनी राशि है। तो यहाँ पर क्या है कि आप जितना उनको समझने का प्रयास करेंगे, जैसे आपके घर में कोई मेष राशि के आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपकी पत्नी है, जितना आप उनको समझने का प्रयास करेंगे, उतना आपको लग सकता है कि यार बहुत कम समझते हैं। कुछ इस तरह की फीलिंग्स इस दौरान आपकी हो सकती है। अब देखिए, सतर्क रहने की सलाह यहाँ पर क्या होती है, अष्टम भाव अचानक से होने वाली चीजों का भाव। तो क्या, तो रोजमर्रा के जीवन में अगर कुछ लापरवाही आपसे हो रही है, तो उससे थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास कीजिए, लापरवाही को अपने जीवन में स्थान मत दीजिए। दूसरी बात, वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखें, नियमों का पूर्ण रूप से पालन कीजिए और जोखिम भरे निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी छोटी छोटी भूल बड़े परेशानी का कारण बन सकती है। नवम भाव पर मंगल की दृष्टि, तो मेरे मित्रों, अष्टम दृष्टि नवम भाव पर। अब अष्टम दृष्टि का मतलब रहस्य हो गया, और रहस्य से कौन जुड़ गया, तो नवम भाग्य भाव। मतलब भाग्य, धर्म, गुरु और लंबी यात्राओं के भाव का सक्रिय हो जाना। कई लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि यार वरिष्ठ व्यक्ति या अनुभवी लोग जो अभी तक आपका साथ नहीं दे रहे थे, अचानक से उनका सहयोग आपको मिलना प्राप्त हो गया। मतलब जिनसे आपको उम्मीद नहीं थी कि वो आपका सहयोग कर सकते हैं, उनसे आपको सहयोग मिल सकता है। क्यों? क्योंकि तो मंगल की दृष्टि जो 8वीं दृष्टि है, वो रहस्य कारक बताई गई है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। दूसरी बात, वो नवम भाव से जुड़ गई, तो जिस चीज की उम्मीद नहीं थी, वो चीज होने की अपेक्षाएं, सॉरी अपेक्षा नहीं, वो चीज होने की संभावनाएं बढ़ गई। सपोज कीजिए आपके करियर में कोई आपका वरिष्ठ है, और आपको लगता है कि यार ये तो मेरी हेल्प कर ही नहीं सकता, और अचानक से वो आपकी हेल्प करना शुरू कर दे जिसकी आपको उम्मीद नहीं, तो आपको क्या लगेगा, अरे यार ये कैसा हो सकता है। मतलब जिस चीज की उम्मीद ना हो, उस चीज के होने की संभावना मंगल की अष्टम दृष्टि नवम भाव पर पड़ने से मेष राशि के लिए बनती है।
कुछ लोगों को इस वक्त यात्रा का विचार आ सकता है, दूर स्थान के कुछ अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है बिजनेस के कार्य से या फिर ऑफिस के कार्य से किसी दूर स्थान की आपकी यात्रा हो जाए, और मतलब भाग्य का सपोर्ट इस वक्त आपको मिलता हुआ महसूस हो सकता है। लेकिन मेरे मित्र, भाग्य तभी साथ देता है जब प्रयास जारी रहते हैं, जब आप लगातार अपने एम पर अपना फोकस करते हैं। यदि व्यक्ति आलस्य में आ जाए और यह सोच ले कि अब तो सब अपने आप हो जाएगा, तो मेरे मित्रों अवसर हाथ से निकल सकता। अब आपके सामने खाना आ गया, भोजन आ गया, और आप सोच रहे हैं कि यार ये तो अपने आप मुंह में आ जाएगा, तो क्या संभव है? नहीं, आपको प्रयास तो करना पड़ेगा ना। बाइट तोड़ेंगे, आप सब्जी में लगाएंगे, फिर खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल। तो भाग्य के सपोर्ट के संकेत तो यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन मंगल चूंकि पुरुषार्थ के कारक है, तो वह कह रहे हैं लगातार प्रयास आपको करने हैं, वो आपको सफलता की ओर ले जा सकते। दाम्पत्य जीवन में मेरे मित्रों आर्थिक विषयों पर आपकी चर्चा बढ़ सकती है। प्रेमी प्रेमिका और दाम्पत्य जीवन दोनों ही अपने जीवन के भविष्य की योजनाओं को लेकर के कुछ चीजों पर विचार कर सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ भविष्य की योजनाएं बनाने का अवसर इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी बात मनवाने पर अड़ जाए कि नहीं यार, जो मैं कह रहा हूँ वो ही सही है, जैसा मैं कह रहा हूँ वो ही होगा, तो ये छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले सकती हैं। तो आपको दोनों की अपेक्षाओं को समझना है, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना है, सुनना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि बोलना। कुछ लोगों के लिए दूर स्थान से जुड़े हुए अवसर सक्रिय हो सकते हैं। यदि आप विदेशी शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, तो विदेशी शिक्षा के आपको अवसर मिल सकते हैं। विदेश में जाकर के शिक्षा प्राप्त करने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। किसी एमएनसी कंपनी में जॉब चाहते थे, तो वो सपना आपका साकार हो सकता है। उच्च शिक्षा या विशेष अध्ययन से जुड़े हुए प्रयासों में गति इस वक्त आपको मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बात करें तो आर्थिक पक्ष मजबूत करने का यह समय हो सकता है। यहाँ कह सकते हैं कि क्या अब आपकी बारी है? तो मेरे मित्रों यहाँ पर मंगल देव का सेकंड हाउस में बैठना मतलब आपको अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिल सकता है। आप अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपका जो टैलेंट है उसकी चर्चा हो सकती है, लेकिन क्रोध, अधीरता या सहकर्मियों से अनावश्यक टकराव से आपको यहाँ पर बचना हो। व्यापार में धन के प्रवाह को मजबूत बनाने के प्रयास आपके सफल हो सकते हैं। व्यापार बढ़ने की संभावनाएं इस वक्त आपकी काफी अधिक लगती हैं। एक तो गुरुदेव की आपकी 10th हाउस पर दृष्टि, वहीं मंगल देव का अष्टम भाव में दृष्टि डालना मंगल का, तो अचानक से व्यापार के नए अवसर मिलना, नए प्रोजेक्ट मिलना, नए ग्राहकों का आना, नए सौदों का हो जाना, इस तरह की संभावनाएं इस दौरान आपके मिल रही है। लेकिन मेरे मित्रों यहाँ पर एक बात है, मंगल सेकंड भाव में आकर के आपको उत्साह दे रहा है, लेकिन उत्साह के चलते बड़ा जोखिम उठाना उचित नहीं कहा जा सकता। जो लोग फैक्ट्री संभालते हैं, कारखाना निर्माण और मशीनों से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो देखिए मंगल का संबंध मशीनों, धातु और तकनीकी कार्यों से माना जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने वालों को गति और विस्तार दोनों के अवसर इस वक्त मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, क्योंकि मंगल देव अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने से आपको बचना चाहिए। मशीनों की जांच वगैरह कीजिए, और वगैरह जो डलता है उसको आप प्रॉपर देखिए कि वो सही आपके कर्मचारी उसको डाल रहे हैं या नहीं, और जल्दबाजी और लापरवाही से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य इस वक्त आपके लिए काफी अच्छा, पहले की अपेक्षा अगर कोई दिक्कत थी तो सुधार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन क्रोध, अनियमित भोजन और नींद की उपेक्षा, इन चीजों से आपको बचना चाहिए। 20 जून के बाद मेष राशि वालों के लिए सबसे बड़ा विषय केवल और केवल धन नहीं होगा, जबकि धन भाव में ही मंगल का गोचर हो रहा है। ना ही प्रेम होगा और ना ही भाग्य, ये तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण विषय नहीं होंगे। वास्तविक प्रश्न क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वास्तविक प्रश्न यह होगा कि जब अवसर सामने आएंगे, जब मौके सामने आएंगे, तब क्या आप धैर्य बनाए रखेंगे? क्योंकि मंगल शक्ति देंगे, साहस देंगे, आगे बढ़ने की इच्छा देंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कहीं जल्दबाजी, क्रोध या लापरवाही आपके मन की मुराद को परीक्षा में तो नहीं तब्दील कर रही। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या सरल ज्योतिषीय उपाय हो सकते हैं? मंगलवार के दिन किसी बहते हुए जल में गुड़ और लाल मसूर की थोड़ी सी दाल जो होती है वो प्रवाहित आप कर सकते हैं। साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के उनका चरण
स्पर्श करें और मंगलवार और शनिवार में यदि कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखन निरंजन। हर हर महादेव।